लोग सोचते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बम है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के डेट में सबसे खतरनाक पैसा है। और आज के डेट में पैसे में असली कंट्रोल किसका है? आप सोचो, यूएस डॉलर का। आपका पेट्रोल, आपका आईफोन, यहाँ तक कि आपके देश की इकोनॉमी, सब कुछ इसी एक करेंसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। लेकिन अगर मैं कहूँ जिस डॉलर ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, आज के डेट में वही डॉलर अमेरिका को अंदर से खोखला कर रहा है। और अगर मैं कहूँ अमेरिका खुद डॉलर को गिराना चाहता है। आज के वीडियो में हम डॉलर की 200 साल की कहानी समझेंगे और एक साइलेंट साजिश को समझेंगे जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकती है। तो आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज की सच्चाई बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। दुनिया में आज 9 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर हर एक दिन ट्रेड होता है और अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड में बस 13 से 14% का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के 80 से 90% ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। आज के डेट में इंग्लिश जैसे दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सेम उसी तरीके से डॉलर आज के डेट में पैसों का यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें आपको सच्चाई पता चलेगी क्यों लोग डॉलर पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आज के डेट में क्यों डॉलर को ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। 1974 से लेकर आज तक डॉलर की सबसे बड़ी ताकत ऑयल थी। आज भी पूरी दुनिया के 80% ऑयल ट्रेड बस डॉलर में होता है। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है, अगर किसी देश को एनर्जी चाहिए तब तो जाहिर सी बात है कि उसको डॉलर कमाना पड़ेगा। $9 का मतलब है आपको ऑयल नहीं मिलेगी। और दूसरा मेन कारण है ट्रेड की इन्वॉइसिंग का। पूरे एशिया में 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट डॉलर में ही इन्वॉइस की जाती है। और तीसरा मेन रीजन है सर्विस पावर। अमेरिका गुड्स में पीछे हो सकता है, लेकिन सर्विस में वो दुनिया का राजा है। फाइनेंस, टेक और आईपी राइट्स, आज के डेट में हर कुछ में डॉलर चलता है। आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा, क्या डॉलर हमेशा से राजा था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। डॉलर कभी भी राजा बनके पैदा नहीं हुआ। 1792 के पहले पूरी दुनिया गोल्ड और सिल्वर को सबसे बड़ी मनी मानते थे, लेकिन यहीं पे एक्टिव हुआ इकोनॉमिक्स का सबसे क्रूर नियम, और इस नियम का नाम था ग्रेसम लॉ। और धीरे धीरे दुनिया में ब्लैक मनी खत्म हुई, अच्छी मनी आने लगी। और तब जाके लोगों ने गोल्ड को जमा करना स्टार्ट किया और सिल्वर को भी सर्कुलेशन में हटा दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा मॉनेटरी सिस्टम हिल गया। और उसके बाद 1934 में अमेरिका क्वाइटली फैसला करता है और उसने गोल्ड को डॉलर के साथ जोड़ लिया। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक लेसन, स्टेबिलिटी बीट फेयरनेस। 20वीं सदी के शुरुआत में दुनिया का राजा था ब्रिटिश पाउंड, और फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। पूरी दुनिया तबाह हो गई, फैक्ट्री, सिटी, रेलवे सब कुछ जल गए। और अमेरिका बहुत ज्यादा सेफ था, उसके पास बहुत ज्यादा गोल्ड था। और अमेरिका ने यूरोप को हथियार बेचा, खाना दिया और कर्जा दिया। और जब जाके जंग खत्म हुई तो अमेरिका कर्ज में नहीं बल्कि दुनिया उसका कर्जदार था। और पूरी दुनिया के गोल्ड अमेरिका के वॉल्ट में जाने लगे और डॉलर को साइलेंटली रिजर्व करेंसी बना दी गई। 1944 में ब्रिटेन वुड्स का एग्रीमेंट हुआ। 44 देशों ने एक सवाल किया कि भरोसा किस पे करें। और उस टाइम अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड था। तब जाके एक सिस्टम बना, गोल्ड इक्वल टू डॉलर, और सारी करेंसी उस पे ट्रेड होने लगी। और उसके बाद 1971 में निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और निक्सन ने आते साथ गोल्ड को यूएस डॉलर से अलग कर दिया। और इस पे पूरी दुनिया घबरा गई, लेकिन अमेरिका बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ और उसने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, अमेरिका प्लस सऊदी अरेबिया इक्वल टू पेट्रो डॉलर। और ये सिस्टम तय हुआ कि किसी भी देश को अगर ऑयल लेना है तो सारा का सारा पेमेंट बस यूएस डॉलर में होगा। और सऊदी अरब और बाकी कंट्री इस पे राजी हो गई और इसके बदले अमेरिका उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। और उस टाइम ऑयल इक्वल टू एनर्जी थी और एनर्जी का मतलब इकोनॉमी था और इकोनॉमी इक्वल टू पावर थी। तो जाहिर सी बात है डॉलर पावर का गेटकीपर बन गया। और उसके बाद 1960 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट टिफनी ने बहुत बड़ी चेतावनी दुनिया के सामने रखी। और वो चेतावनी थी कि दुनिया को डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर देने के लिए हमेशा अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट में रहना पड़ेगा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डॉलर ओवर वैल्यू हो गई और अमेरिका में गुड्स बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। 1980 के पहले अमेरिका में 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर थे, लेकिन आज के डेट में ये नंबर बस 13 मिलियन का है। और तब से अमेरिका बन गया फाइनेंशियल एम्पायर और यहाँ की इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से खत्म हो गई। 2022 में अमेरिका ने रसिया के 300 बिलियन रिजर्व से ज्यादा फ्रीज कर दिए और यहीं से पूरी दुनिया यूएस डॉलर को लेके डर गई। इंडिया, चाइना, ब्राजील सबके सब सोचने लगे अगर आज रसिया तो कल हम हो सकते हैं। और यहीं से एक साइलेंट बगावत स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे चाइना और रसिया के ट्रेड लोकल करेंसी में स्टार्ट हुए। और आज के डेट में इंडिया रसिया की ऑयल ट्रेड लोकल करेंसी में होती है। और फिर आया दुनिया के सामने एक ऑप्शन, प्रोजेक्ट एम्ब्रिज, यानी
कि ब्लॉकचेन पेमेंट का 15 सेकंड में पेमेंट स्विफ्ट के बाईपास के जरिए बहुत ही जल्दी हो जाता है। और उसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यूएस के एडवाइजर स्टीफन मिरान का पेपर और उनका मानना है कि डॉलर का रिजर्व स्टेटस आज के डेट में स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कर्ज बन गया है और उनका प्लान डॉलर को धीरे धीरे खत्म करने का है और इससे एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, फैक्ट्री वापस से खुलने लगेगी। और उन्होंने फॉरेन रिजर्व के 100 ईयर के बॉन्ड यील्ड में बदलाव किया, स्टिक प्लस कैरेट की पॉलिसी लाई और पुराने टाइम से लेके आज तक गोल्ड इकोनॉमी का इंश्योरेंस है। और आज के डेट में सेंट्रल बैंक बहुत ही ज्यादा गोल्ड जमा कर रहे हैं और जिससे बॉन्ड यील्ड बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और ग्लोबल बॉन्ड का मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और दुनिया के शेयर मार्केट बहुत ही गंदे परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि डॉलर अगर कमजोर होगा तो मार्केट स्ट्रांग होगा और इससे आने वाले टाइम में इंडिया को फायदा हो सकता है। आने वाले टाइम में क्रिप्टो प्लस डिजिटल असेट एक नया पेमेंट सिस्टम बन सकते हैं और इससे डॉलर की मोनोपोली बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। आने वाले टाइम में डॉलर खत्म नहीं होगा बल्कि वो अकेला राजा नहीं रहेगा। आज के डेट में दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। वेस्ट में हमेशा डॉलर और यूरो चलता रहेगा और ईस्ट में गोल्ड, युआन और डिजिटल रिल्स होंगे। पैसा आज के डेट में बस करेंसी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और पावर है। ये नहीं है कि आज के डेट में डॉलर गिरेगा या नहीं, सवाल है आज के डेट में दुनिया के सारे देश करेंसी रीसेट के लिए तैयार है या फिर नहीं। आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है? क्या आने वाले टाइम में डॉलर गिरेगा या फिर डॉलर का रिजर्व स्टेटस छीना जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।